हेलो दोस्तों, इकरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज ये महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के से संबंधित। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 किस चीज में, अवतल दर्पण में। तो सिद्ध करने से पहले हम गौर से देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा सतह या ऐसा दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हो और बाहर की ओर उभरा हो। जैसे ये हाथ है, ये अंदर की ओर धंसा है, तो ये हो गया अंदर की ओर धंसा, ये बाहर की ओर उभरा, तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो पहले हम समझते इसका फिगर, गौर से देखना। ये एक अवतल दर्पण है, इसको हमने क्या किया, पेंट कर दिया। इसको कहते हैं पोल यानी ध्रुव, और ये होता है इसका सेंटर, वक्रता केंद्र। अगर हम इस दर्पण के अगर नाम दिया जाए तो एम है, ये क्या है, एम डैश है। पीसी को कहते हैं, ये पूरी की पूरी जो रेखा है उसको कहते हैं मुख अक्ष, पीसी की लिख देंगे, और ये उसकी हो गई फोकस। अगर कोई प्रकाश की किरण पीसी के समांतर ए है और ये आपका बी है, ये यहाँ से टकराएगी, प्रकाश जब भी गुजरेगी तो इससे टकराएगी तो क्या होगी, वो वापस आएगी। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। हम बताए हैं कि एक ए बी गई और टकराई। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल की, ये क्या हो जाती है, अभिलंब। अब थोड़ा गौर से देखना, इसको क्या नाम है, ये आपका हो गया फोकस। ठीक, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। अभी मैंने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कोण बनता है, आपतित। ये एंगल आया है तो ये क्या हो जाएगा आपका आर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पीसी, पीसी को कहते हैं मुख अक्ष। पीएफ क्या हो गया, पीसी रेखा है ना, इसको कहते हैं मुख अक्ष, जो यहाँ से लेके एक वक्रता केंद्र है। लेकिन पीसी की दूरी जो होती है वो कहलाती है, दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये तो एक पीसी एक मुख अक्ष है, लेकिन इसकी दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसका जो मान होता है, गौर से देखिए, इसको डिनोट करते हैं आर से, वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दिखाते हैं फोकस दूरी से, यानी एफ। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब सॉल्यूशन लिखें कैसे होगा, प्रूव करना है। ये क्या माना कि एम डैश एम, माना कि एम डैश एम डैश एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। गौर से देखिएगा, एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, ध्रुव
P है, ध्रुव क्या है? P है। एक आपतित किरण, एक आपतित किरण कौन सी? AB दर्पण से टकराकर PC, देखिए एक मैथ में पड़ेगा, ये जो लाइन है और ये लाइन एक दूसरे से क्या होती है? समांतर होती है। जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद न करे तो वैसी लाइन क्या होती है? समांतर होती है। तो ये भी क्या है? ये एक दूसरे का क्या है? समांतर है। तो AB जो है टकराकर, दर्पण से टकराकर PC यानी मुख्य अक्ष PC के समांतर है। ये ध्यान दीजिएगा, AB समांतर है किसके? PC के। दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष PC के समांतर PC के समांतर किससे होकर गुजरती है? फोकस, यानी फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है, एक बार याद रखना, ये जो AB है ये बहुत ही PC के निकट है। AB आपतित किरण, AB मुख्य अक्ष PC के निकट है, यानी बहुत ही नजदीक है, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं। तो माना जाता है इसको नेग्लिजिबल या नगण्य माना जाता है, 0 ही, क्योंकि ये दूरी सेम, थोड़ा सा का अंतर माना ही नहीं जाता। अब हमको देखिए एंगल ABC एंगल ABC किसके बराबर है? ABC यानी आपतन कोण किसके बराबर है? ABC बराबर है CBF की। क्यों? क्योंकि एंगल I बराबर है एंगल R की। ये क्या हुआ? समीकरण 1। क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, या पहले आप ये लिख लीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या इसको ऐसे लिख लीजिए। गौर से देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी एंगल I बराबर होता है एंगल R, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। एंगल ABC ये है ना, BP कितना बनता है ना, एंगल ABC बराबर है किसके? एंगल CBF के। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए एक त्रिभुज बनता है B या CBF में, त्रिभुज CBF में, गौर से देखिएगा, CBF में ये I बराबर क्या होगा इस कोण के? गौर से देखना, ये I है तो ये भी I होगा। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, इसका जो एकांतर कोण होता है, ये जो कोण होता है इसके क्या होता है? बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर, यानी I बराबर क्या होगा? ये, यानी ABC बराबर लिख लीजिए, ABC बराबर
क्या होगा, बी सी एफ। अब क्यों बराबर है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी समांतर है, ए बी किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, इसको लिखना है। अब देखिए ये कोण एकांतर कोण की वजह से बराबर है। अब त्रिभुज सी बी एफ में देखा जाए तो दो कोण क्या हो गया बराबर, सी बी एफ में दो कोण क्या हो गया बराबर, एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि बी सी एफ, इसको समीकरण 2 मान लिखेंगे, इसको मतलब समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से एंगल सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ। फिर से देखिए सी बी एफ ये कोना और बी सी एफ दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। दो कोण बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु। अब इसके बाद हमने देखा कि सी बी एफ एक क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ध्यान देना गौर से, ये आपका त्रिभुज है समद्विबाहु, ये दोनों भुजा के आपस में बराबर है। जब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर। अगर भुजा नहीं दिया, कोण दिया हो, इस कोण के सामने ये भुजा, इस कोण के सामने ये भुजा। इसी तरीका जब ये दोनों बराबर है, इसके सामने कौन भुजा है, बी एफ, आर के सामने कौन है, सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ। यहाँ तक हम आप लोग गौर से ध्यान से समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। अब देखिए बी एफ बराबर सी एफ हो गया, बी एफ बराबर सी एफ। फिर देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि ए बी जो है पी सी के क्या है, बहुत ही निकट है, बहुत ही नज़दीक है। अगर हम ए बी को यहाँ पे लाएं तो इसका मतलब ए बी जब नज़दीक है, इसका मतलब ए बी क्या होगा, पी सी के बराबर होगा, लगभग क्या होगा, बराबर होगा। तो माना कि इसका जो द्वारक है क्या है, बहुत ही छोटा है, क्या बहुत ही छोटा है। माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, यानी ये जो है बहुत ही छोटा है। तो बिंदु पी बी किस पे हो जाएगा, पी पे, छोटा है तब बिंदु बी पी के निकट होगा। अब ध्यान दीजिए, जब बी पी के नजदीक होगा तो बी एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। ध्यान दीजिए ये जो बी है, ये बी बहुत, इसका द्वार को बहुत ही छोटा, बहुत छोटा है। तो ये जो बी एफ की लंबाई क्या है, किस पे आ जाएगी, पी पे। तो बी एफ की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ की। अब यहाँ देखिए उस ए था, ये 3 हो गया और ये हो गया आपका 4। अगर हम बी एफ
यहाँ बी एफ बराबर क्या सी एफ, यहाँ बी एफ का बराबर पी। तो समीकरण 3 और 4 से और 4 से बी एफ का क्या मान हो जाए पी एफ, तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी एफ, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा सी एफ। अब देखिए पी एफ बराबर क्या हो गया सी एफ हो गया। अब पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए, या हम सी एफ को क्या लिखेंगे, पी एफ को छोड़ दीजिए सी एफ को लिखना है। तो पी सी में से ये देखिए एक लाइन है, ये है सी एफ, सी है ये एफ है ये पी है। अगर हमको सी एफ का वैल्यू निकालना हो, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर का, ये है 8 मीटर का, तो सी एफ कितना हो जाए 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 को क्या करना होगा घटा देना। यानी पी सी में से किसको घटाना होगा, पी सी में से किसको घटाना होगा पी एफ को। यानी ये पूरा का पूरा पी सी में से किसको घटाना है पी एफ को। पी एफ को इधर ले लीजिए, तो पी एफ माइनस है तो प्लस बराबर पी सी। अब यहाँ देखिए पी एफ क्या हो जाएगा 2 पी एफ, ये क्या हो जाएगा पी सी। अभी अभी हम पढ़े हैं कि पी एफ की दूरी क्या है, इसको यहीं पे लिख लीजिए। 2 पी एफ को क्या बोलते हैं एफ, और पी सी को क्या बोलते हैं आर। यहाँ से एक अच्छा सा फॉर्मूला आ गया कि 2f, 2f बराबर क्या आर है, तो f बराबर क्या होगा आर बट्टा 2। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधा। तो हम लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ये रहा सॉल्यूशन, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी साथ में कर दें और अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच।